अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा रिव्यू विद नाइला अशरफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोगों को मेरा लास्ट रिव्यू अच्छा लगा होगा। आज मैं ड्रामा सीरियल मैं की 3rd एपिसोड का रिव्यू लेके आई हूँ। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत मुबशरा की मुहिब के घर आने से होती है। मुहिब के घर आते ही मुबशरा चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। जाफ़र साहब जो कि उसके पीछे ही मुहिब के घर आ चुके होते हैं उसे संभालते हैं और उसे रोकते हैं। शोर शराबा सुनकर मुहिब घर से बाहर आता है और आकर आयज़ा को कहता है कि तुम क्यों इतना चीख चिल्ला रही हो, क्यों, तुम्हारे क्या मसला है तुम्हारे साथ। मुबशरा मुहिब का गिरेबान पकड़ कर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे तलाक दे दी, तुम हो कौन? मैं ही थी जिसने तुम्हें ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया और तुमने मुझे तलाक दे दी। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मुझे तलाक दे दी। और वहाँ पर शोर शराबा देखकर हिना जो कि घर के अंदर मौजूद होती है बाहर आती है और मुहिब को पूछती है तुम ठीक तो हो, कुछ हुआ तो नहीं तुम्हारे साथ? हिना को वहाँ देख कर मुबशरा बहुत हैरान होती है और मुहिब से पूछती है ये यहाँ क्या कर रही है। मुहिब उसे कहता है कि मैंने हिना के साथ शादी कर ली है। हिना की शादी का सुनकर मुबशरा बहुत हैरान होती है और वो उसको मारने के लिए आगे की तरफ दौड़ती है। मुहिब उसे बाजू से पकड़कर पीछे धकेलता है। ख़बरदार, जो हिना को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूँगा। ज़ैद आगे बढ़कर मुहिब को रोकता है और मुबशरा को पीछे करता है। जाफ़र साहब मुबशरा को लेकर घर वापस आने लगते हैं तो मुबशरा उंगली उठाकर उन दोनों को धमकी देती है कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तुमने मुबशरा जाफ़र के साथ पंगा लिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मुहिब जाफ़र साहब से कहता है आप अपनी बेटी को घर ले जाएं। मुबशरा की अगर 10 शादियां भी हो जाएं तो मुबशरा एक भी शादी नहीं निभा सकती, इसको 10 तलाक़ें ही होंगी। ये पागल है, इसके साथ कोई भी गुजारा नहीं कर सकता। मुबशरा ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और जाफ़र साहब उसे ज़बरदस्ती लेकर घर वापस आते हैं। मुबशरा का गुस्सा देखकर हिना की तबीयत ख़राब हो जाती है। वो जानती है कि मुबशरा गुस्से की बहुत तेज़ है, वो कुछ भी कर सकती है। वो मुहिब को कहती है कि वो हम दोनों को छोड़ेगी नहीं। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। मुहिब उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर उसका चेकअप करती है और उसे कहती है कि इसका शुगर लेवल बहुत कम हो गया है लेकिन अब ये बिल्कुल ठीक है, आप इसे घर ले जा सकते हैं। मुबशरा जो कि घर आते ही उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया होता है। वो अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोच रही होती है कि कैसे मुहिब उसको अपनी मोहब्बत का इजहार करवाता है और कहता है कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा ग़ुलाम बनकर ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, और कैसे उसने भरी महफिल में उसे तलाक दे दी। दूसरी तरफ आयरा का भाई जो कि हॉस्पिटलाइज होता है, अब उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक होती है। डॉक्टर उसको चेकअप के बाद उसे घर जाने की इजाज़त दे देते हैं। मुबशरा इस बात का यकीन ही नहीं कर पा रही कि भी मुहिब ने उसे तलाक दे दी, वो भी भरी महफिल में। अब वो लोगों को फेस कैसे करेगी, लोगों के सवालों के जवाब कैसे देगी। यही सोच कर वो गुस्से से आग बबूला होती जा रही है और कमरे से बाहर नहीं निकल रही। यह सूरत हाल देख कर जाफ़र साहब उसे मिलने कमरे में आते हैं और उसे समझाते हैं मुबशरा एक बंदे के ऊपर ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, दफ़ा करो, वो तुम्हारे लायक ही नहीं था कि तुम उससे मोहब्बत करती। ज़ैद और उसके वालिद भी मुबशरा की इस कंडीशन को देखकर बहुत परेशान होते हैं। मुबशरा अपने बाप के गले लगकर बहुत रोती है और उसे कहती है कि भी डैड, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं जिससे भी मोहब्बत करती हूँ वो मुझसे दूर चला जाता है। पहले मम्मा, वो मुझे छोटी सी छोड़कर चली गई, अब हिना और मुहिब, इन दोनों ने भी मेरे साथ धोखा किया। डैड, मैं मुहिब को छोड़ूंगी नहीं, मैं इसके ऊपर केस कर दूंगी। जाफ़र ये सब कुछ सुनकर कहते हैं बेटा जो तुम चाहो वो कर लेना। ज़ैद आयरा के भाई से मिलने हॉस्पिटल जाता है, लेकिन वहाँ पर जाता है तो उसे मालूम होता है कि अभी उसे घर भेज दिया गया है। वो आयरा को फ़ोन कर कर उसके भाई की तबीयत पूछता है कि अब वो कैसे हैं। आयरा के भाई और भाभी आयरा की शादी को लेकर बहुत परेशान होते हैं। आयरा ये सब सुनकर घर से कमरे से बाहर आती है और भाभी उसकी बहुत गुस्से में अपने हस्बैंड से कह रही होती है कि भाई तुम्हारी बहन आखिर चाहती क्या है,
5-6 رشتے میں دکھا چکی ہوں، لیکن یہ ہر رشتے کو انکار کر چکی ہے۔ اب اگر اس نے آنے والے رشتے کے لیے انکار کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آئرہ کا بھائی اسے پیار سے سمجھاتا ہے، کوئی بات نہیں، تم اس کی باتیں دل پر مت لینا، اور آئرہ اپنے بھائی کو میڈیسن دیتی ہے۔ مبشرہ سے ملنے زید کی بہن آتی ہے اور اس کی ملاقات ریان سے ہوتی ہے۔ وہ ریان سے مبشرہ کے بارے میں پوچھتی ہے کہ مبشرہ اب کیسی ہے۔ ریان اسے کہتا ہے کہ مجھے تو اپنی خبر نہیں، میں دوسروں کی کیا خبر رکھوں گا۔ مبشرہ جو کہ محب پر کیس کرنا چاہتی ہے، اس سلسلے میں جعفر صاحب اپنے دوست کو گھر بلاتے ہیں، جس کے ساتھ مبشرہ مس بیہیو کرتی ہے۔ تو جعفر صاحب کے دوست اسے کہتے ہیں تمہاری بیٹی کو کسی لائر کی نہیں، سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے، اسے تم کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھاؤ۔ زید آئرہ کے بھائی سے ملنے کے لیے اس سے بات کرتا ہے کہ میں تمہارے بھائی سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں ڈسکشن کر سکیں۔ اور دوسری طرف جعفر زید کے والد سے آئرہ کی مینٹل کنڈیشن کے بارے میں بات کرتا ہے، تو وہ بھی اسے یہی مشورہ دیتا ہے کہ مبشرہ کو کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھاؤ تاکہ وہ اس کی مینٹل کنڈیشن صحیح ہو سکے۔ جعفر صاحب مبشرہ کو سائیکیٹرسٹ سے ملنے کے لیے راضی کر لیتے ہیں۔ جب سائیکیٹرسٹ اس سے ملنے آتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ اتنا عرصہ ہو چکا ہے، تم کیوں اس ٹرومے سے باہر کیوں نہیں آ رہی؟ وہ کہتی کہ میں یہ بھول ہی نہیں پا رہی کہ محب نے مجھے طلاق دے دی ہے، وہ بھی بھری محفل میں۔ وہ سین میری آنکھوں میں گھومتا جا رہا ہے، کیسے اس نے مجھے بھری محفل تمام لوگوں کے بیچ طلاق بھیج دی۔ ریان جب مبشرہ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس دیکھتا ہے تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے۔ وہ مبشرہ کو کہتا ہے کہ اگر تم پہلے ہی کسی سائیکیٹرسٹ سے بات کر لیتی تو وہ 2 ٹکے کا آدمی تمہیں طلاق نہ دیتا۔ مبشرہ کو جب ریان یہ کہتا ہے تو وہ مبشرہ بہت غصے میں آتی ہے، کہتی تم کہنا کیا چاہتی ہو کہ میں پاگل ہوں؟ میری وجہ سے اس نے مجھے طلاق دی۔ یہیں پہ ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آپ کے خیال میں محب نے مبشرہ کو طلاق دے کر ٹھیک کیا؟ آنے والی ایپیسوڈ میں کیا مبشرہ اور زید کی شادی ہوگی؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔